टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेट्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेट होता क्या है। ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब इसमें दो चीज़ें काबिल गौर हैं, एक डिस्टिंक्ट और दूसरा वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट मीन्स कोई चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, हर चीज़ इनफरादी हैसियत रखती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेट में 2 आ गया है तो दोबारा 2 का नंबर उस सेट में नहीं आ सकता। अगर एक सेट में एक ट्रायंगल आ गया है तो दोबारा ट्रायंगल उस सेट का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये तो हो गया डिस्टिंक्ट। दूसरा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स किसी चीज़ की ऐसी हम डेफिनेशन कर दें कि जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स विद मोर देन 80% मार्क्स, तो ये एक सेट होगा क्योंकि सबको पता है कि 80% मार्क्स से ज़्यादा वाले बच्चे ये हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इंटेलिजेंट बॉयज़ ऑफ क्लास 6, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि कुछ बच्चे मेरी नज़र में तो इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन किसी और सब्जेक्ट टीचर की नज़र में ज़रूरी नहीं कि वो उतने ही इंटेलिजेंट हो। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक और चीज़ कि एलिमेंट या मेंबर क्या होता है। सेट के अंदर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल 2, 5, 7 लिखे हुए हैं, तो ये तमाम इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स होंगे। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए सेट। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी, सो इट इज़ ए सेट। नंबर 2 है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ ए टेस्ट। अब मैंने पहले बताया था कि कोई क्वालिटी आ जाए किसी चीज़ की, कोई कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, कोई ईवल आ जाए, तो वो सेट नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होता। हर एक की नज़र में ये डिफरेंट हो सकता है। तो कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चंस को डिफ़िकल्ट समझेंगे, कुछ दूसरे क्वेश्चंस को, तो इट इज़ नॉट ए सेट। नंबर 3 है, द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये भी डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है, सो इट इज़ ए सेट। दिस इज ए सेट। अब नंबर 4 पे है, द नॉटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। अब नॉटी भी एक क्वालिटी है और ये भी सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट। नंबर 5 पे है, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये भी डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है, सो इट इज़ ए सेट। नंबर 6 पे है, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो इट इज़ ऑल्सो ए सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। सेट। नंबर 7 पे है, द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल। अब इसमें भी क्वालिटी आ गई, शार्प बॉयज़, तो ये भी सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट। नंबर 8 है, द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। तो ये भी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट है, तो इट इज़ ए सेट। और लास्ट है, द होल नंबर्स लेस देन 9। इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, सो इट इज़ ए सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी अप टू जी, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। पहली स्टेटमेंट है कि ए बिलोंग्स टू ए और ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। तो हम देखते हैं स्मॉल ए का एलिमेंट है, येस इट इज़ एन एलिमेंट, सो इट इज़ ट्रू। सेकेंड है, बी बिलोंग्स टू ए।
अब देखते हैं कि स्मॉल बी ए का पार्ट है। नो इट इज़ नॉट, सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि स्मॉल बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है। अब स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स के ऊपर लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, या डी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो हम देखते हैं कि डी वाकई ही इसका एलिमेंट नहीं है। दिस मीन्स इट इज़ ट्रू। नंबर 4 पे है कि सी बिलोंग्स टू बी। अब बी में चूँकि तमाम अल्फ़ाबेट्स हैं तो सी भी इसका पार्ट है, सो इट इज़ ट्रू। नंबर 5 पे है आई बिलोंग्स टू बी। अब हमने देखा कि बी सेट में ए से जी तक तमाम एलिमेंट्स हैं, आई इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, सो इट इज़ ट्रू। नंबर 6 पे है आई बिलोंग्स टू ए। आई ए का हिस्सा है, yes it is an element of A, so it is true. अब F is an element of set A, so हम देखते हैं कि F यहाँ पे नहीं है, it means it is false. F is not element, it is false. नंबर 8 पे है V belongs to A. अब V भी सेट A का एलिमेंट नहीं है, so it is also false. नंबर 9 है X belongs to A, कि X हम देखते हैं कि इसमें एलिमेंट नहीं है, so it is X does not belongs to A. तो ये बात ट्रू है क्योंकि वाकई ही X A का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है Z belongs to B। अब Z B का एलिमेंट है, सो इट इज़ ट्रू। M बिलोंग्स टू B। M एलिमेंट है B का, सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि तमाम अल्फ़ाबेट्स उसमें मौजूद हैं। A बिलोंग्स टू B, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि A सेट B का एलिमेंट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है fill in the blanks by using either of the symbols belongs to and does not belong to। पार्ट 1 है 1 डैश 2 3। अब सेट हमें दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स है 2 and 3। अब हम देख सकते हैं कि 1 इसका एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू और इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ। नंबर 2 है B डैश ए बी सी। अब इस सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो दिस मीन्स B बिलोंग्स टू दिस सेट, सो वी विल पुट द साइन बिलोंग्स टू। नंबर 3 है I डैश द सेट ऑफ वॉवल्स। अब वी नो दैट I is part of vowels, so we will put the sign belongs to। I belongs to the set of vowels। नंबर 4 है snake द सेट ऑफ पेट्स। अब हमें पता है कि स्नेक को घरों में नॉर्मली नहीं पाला जाता, तो इट इज़ नॉट ए पेट, सो स्नेक डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ पेट्स। 15 द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। yes it is a part of counting numbers, so it belongs to the set of counting numbers। 0 the set of whole numbers। yes whole numbers start from 0, so 0 belongs to the set of whole numbers। Number 7 है goalkeeper the set of cricket team। अब क्रिकेट टीम में गोलकीपर नहीं होता बल्कि विकेट कीपर होता है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, सो वी विल पुट द साइन इट डज नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 8 बी कैपिटल बी द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कि कैपिटल बी स्मॉल लेटर्स का हिस्सा है? नो, कैपिटल बी इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल लेटर्स, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू
the set of small letters because small b belongs to small alphabets. Notebook, the set of articles of a school bag. Yes, notebook आपके बैग में होती है. It belongs to this set. So we will put the sign belongs to. And the last one is lion, the set of jungle animals. Yes, lion belongs to jungle, so it is an element of jungle elements. So let's move to question number 4. Question number 4 है write the statements into symbolic form. पहली statement है 0 is an element of the set W. So 0 is an element of set W. This is the symbolic form. Lahore is a member of the set P. So Lahore belongs to set P. 1 is not an element of the set E. कि 1 जो है E का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 is not an element of set E. Next है Sindh does not belong to the set B. So Sindh, यहाँ does not का साइन पुट करेंगे और does not belong to set B. Next है potato is an element of the set V. So potato belongs to set V. Number 6 है 0 belongs to the set A. यहाँ पे आ जाएगा 0 belongs to set A. और नंबर 7 है C is not an element of the set C. So C we will put not element of the set C. Mango is not the element of the set F. Mango आगे does not belongs to का साइन आ जाएगा और set F का पार्ट नहीं है. 5 is an element of the set N. 5 is an element of set N. And the last part is 4 is not an element of the set O. So 4 is not an element of set O. So let's see what is the question 5. Question 5 है which of the following are not sets and why. अब इसमें रीज़न भी बतानी है कि ये सेट क्यों नहीं है या सेट क्यों है. A is equal to BANK. अब all these elements are distinct and well defined, so it is a set because it is distinct and well defined. And well defined. इसी तरह B है 2 4 6 8. अब ये तमाम एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा और वेल डिफाइंड है. सो इट इज़ ऑल्सो डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, सो इट इज़ ए सेट. C है 0 1 2 0. अब इस पर 0 रिपीट हो रहा है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, सो इट इज़ नॉट सेट. तो यहाँ लिख देंगे रीज़न नॉट डिस्टिंक्ट. नंबर D है KILLER. अब यहाँ पे L रिपीट हो रहा है
तो ये भी डिस्टिंक्ट नहीं रहे एलिमेंट्स, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट डिस्टिंक्ट, तो ये भी सेट नहीं होगा। ई है LEGAL, अब यहाँ भी L रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट ए सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। नंबर F है 9351, all these elements are distinct and well defined, so it is a set. Distinct and well defined. G है the set of story books, अब ये भी सेट है बिकॉज डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है, सो इट इज ऑल्सो ए सेट। एंड H is the set of beautiful birds. It is not set because it is not well defined, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी आ गई है beautiful। जहाँ भी कोई क्वालिटी या कोई इवल आ जाए तो वो सेट नहीं होता, सो नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रिच पीपल। अब रिच एक क्वालिटी है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि किसी की नज़र में कोई अमीर ज़्यादा हो सकता है और कोई उससे भी ज़्यादा अमीर को अमीर समझ सकता है। जे द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, ये भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, so it is a set because it is well defined and distinct. Next is the set of fish in the river Ravi. अब रावी में जो जितनी किस्म की मछलियाँ हैं उनका हम सेट बना सकते हैं, so it is well defined and distinct, so it is a set. द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, अब यहाँ भी क्वालिटी आ गई बैड, ये वेल डिफाइंड नहीं रहा, सो नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट ए सेट बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। एंड द लास्ट वन इज द सेट ऑफ वुडन चेयर्स। वुडन चेयर्स, ये लकड़ी की चेयर्स का सेट, ये इट इज़ पॉसिबल, सो बिकॉज इट इज़ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, it is a set distinct and well defined. So let's see the last question. Question number 6 है list the elements of the following sets. इसमें पहला है the set of 5 countries, तो इसमें हम कोई भी 5 कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफ़गानिस्तान और इराक। इसके अलावा भी आप कोई भी कंट्रीज़ लिख सकते हैं। और द सेट ऑफ 3 गेम्स, इसमें कोई भी 3 गेम्स के आप नाम लिख सकते हैं। क्रिकेट, हॉकी एंड बैडमिंटन। नेक्स्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स।
तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 10। ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 8 इवन नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास फर्स्ट 8 इवन नंबर्स आ गए। द सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स बन गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स। अब आखिरी 4 मंथ्स के हमने नाम लिखने हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ब्रैकेट हमेशा आपने लगानी है जब भी सेट को आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में है फिर तो ब्रैकेट्स नहीं लगेंगी, लेकिन अगर एलिमेंट्स लिख रहे हैं तो फिर ब्रैकेट्स आपने लगानी है। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ 7 डेज ऑफ द वीक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। तो पाकिस्तान के फ्लैग में 2 कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट। तो ये सेट बन गया पाकिस्तान फ्लैग। द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। रावी, झेलम, चनाब, सतलुज और सिंध। उसके बाद है द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ्स। तो इसमें कोई भी 3 इस्लामिक मंथ्स आप लिख सकते हैं जो आपको स्पेलिंग आसान लगे। मुहर्रम, सफ़र, रमज़ान। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।